श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न और दीर्घायु हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। योग, आयुर्वेद और अध्यात्म बनते हैं मनुष्य के स्वस्थ और सुखी जीवन का आधार। इसी श्रृंखला में आइए आज हम बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। यदि डॉक्टर के द्वारा ये निर्देश दिया जाए कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, आपके ब्लड में थिकनेस है और सीने में दर्द हो, चलने में भी सांस फूलती हो, इस प्रकार की समस्याएं जब होती हैं तो इन सब की जड़ में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल वैसे मनुष्य की बॉडी के लिए उतना हानिकारक भी नहीं है यदि ये निश्चित सीमा के भीतर भीतर हो, और अगर ये सीमा का अतिक्रमण करता है, लिमिट्स के बाहर हो जाता है, तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल बन जाता है मनुष्य के लिए प्राणघातक। इस स्थिति से बचने के लिए मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि मुझे ऐसा क्या खाना चाहिए, कुछ नेचुरल चीजें भी क्या ऐसी हो सकती हैं जिनको खा करके मैं अपने ब्लड की कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलेट कर सकूं, उनको सामान्य ला सकूं, और ऐसा ना हो कि हमें मेडिसिन का ही सहारा लेना पड़े और हमें कुछ इस प्रकार की दवाइयाँ खानी पड़े जिनका और कोई साइड इफेक्ट शरीर में हो जाए। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं इस कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बहुत तरह के वेरिएंट्स हैं इसके घनत्व के आधार पर। हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल लिपिड्स होते हैं, कुछ लो डेंसिटी के होते हैं, कुछ वेरी लो डेंसिटी के होते हैं। तो एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल के नाम से ये सारे जाने जाते हैं। इन सबके एक समन्वय से जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल काउंट मनुष्य के शरीर का, वो एक हमारे जो रक्त के टेस्ट के बाद वो डॉक्टर्स बना करके देते हैं, उसी के आधार पर वो हमें गाइड करने लग जाते हैं कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो आइए आज हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेद के अंदर क्या कुछ इस प्रकार की औषधियाँ, कुछ इस प्रकार के चीज़ें हैं क्या जो हम जिनको खाएं और उनका सेवन करने मात्र से हम अपनी कोलेस्ट्रॉल की जो लिमिट्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की जो बढ़ी हुई लेवल है, उनको वापस दोबारा अपना सीमाओं के भीतर भीतर रख सकें, और 200, 220, 2 या 250 जो भी कोई मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं सीमाएं, उन सीमाओं के भीतर भीतर ही कोलेस्ट्रॉल को बल्कि लोअर साइड्स में कैसे रखा जा सकता है। जी हाँ, आयुर्वेद और इस प्रकृति माता, इस माता धरती ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं ये कहूँगी आपको कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल को बिल्कुल छोड़ देना होगा। जो लोग शरीर से हरकत बहुत कम करते हैं, परिश्रम नहीं करते दिन भर, उनका, और जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे स्मोकिंग कर रहे हैं, चेन स्मोकर हैं, स्मोकिंग में निकोटिन जितना हमारे शरीर में जाएगा वो ब्लड को गाढ़ा करता जाएगा। आप ब्लड को थिनर, ब्लड को पतला रखने के लिए कोई एलोपैथिक मेडिसिन खाएं और साथ में 2-4 सिगरेट रोज पीते जाएं, तो ये समझ लीजिए कि सिगरेट अपना नुकसान करेगी, ब्लड थिनर अपना नुकसान करेगा, शरीर में कोई खास लाभ होने वाला नहीं है। स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट करना होगा, अल्कोहल की इंटेक बिल्कुल क्विट करना होगा, और दिन भर शरीर को विश्राम की स्थिति में रखना ये भी क्विट करना होगा, छोड़ना होगा इन आदतों को हमें। और यहाँ पर हमें फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा हमें हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। उसके लिए आप जैसा भी चाहें अपने आसपास के वातावरण में कुछ ना कुछ ऐसा काम अपने लिए जरूर डेवलप करें जिससे कि आप फिजिकली एक्टिव रहें। कम से कम आधा घंटा आप रनिंग करें, खड़े खड़े जॉगिंग करें, रस्सी कूद लें, या फिर आप वॉकिंग के लिए चले जाएं, या फिर आप योगा आसन जो है उसका अभ्यास करें, या फिर काफ़ी अच्छी मात्रा में आप प्राणायाम करें आधा घंटा बैठ करके। तो इस प्रकार से फिजिकली एक्टिव रहना हफ्ते के 7 दिनों में कम से कम 5-6 दिन तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा, जिससे कि आप जो कुछ भी खा पी रहे हैं उसके अंदर जो तत्व जा रहे हैं वे आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सकें और उनकी खपत हो सके। दूसरी बात, मोटापे से बचना। बहुत प्रकार के जंक फूड्स और बहुत प्रकार के जो पैकेज फूड्स हैं उनको बिल्कुल ज़ीरो करना पड़ेगा, बिल्कुल क्विट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो डाउन आ जाएं। आइए आज हम देर नहीं करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहली एक अमृत वस्तु है हमारे पास जो प्रकृति ने हमें दी है, और उसका प्रयोग हमें कैसे करना है आप ध्यान से सुन लें। मैं आपको बोलकर बताती हूँ और ये दिखा भी रही हूँ। ये है गार्लिक, लहसुन। इसमें आप देख रहे हैं कुछ तो ये वाइट वाले हैं, ये है अभी जस्ट छील करके गार्लिक को रखा गया, और ये वाला जो आप देख रहे हैं गार्लिक, इसको हमने थोड़ा थोड़ा तवे के ऊपर डाल करके, बिल्कुल देख लीजिए आप, ऐसे 2-4 चकत्तियां ब्राउन आ जाएं, बिना ही घी तेल के, केवल लोहे के तवे पर हमने डाल करके लहसुन की कलियों को इस प्रकार से ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो इसको आप आजकल प्रचलन की भाषा में बर्न्ट गार्लिक भी कह सकते हैं, परंतु ये है भुना हुआ लहसुन की कलियां। ये जो भुनी हुई लहसुन की कलियां हैं ये करेंगी रामबाण का काम। ये देखिए, ये 2 है,
तो इस तरह से अगर छोटी ही कलियां हो तो कम से कम 4 या 5 कलियां जो है बर्न्ट लहसुन की, ये आप जो है बड़ी आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसको खाने के बाद किसी प्रकार की कोई स्मेल जो है वो भी आपके मुंह से नहीं आती है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है ड्राई रोस्टेड गार्लिक। तो ये ड्राई रोस्टेड गार्लिक का सेवन करना कैसे है ये मैं आपको बता दूं कि आपको सुबह प्रातःकाल उठ करके जागना है और अपने माउथ वॉश करने के बाद, कुल्ला करने के बाद सबसे पहले आपको 5 से 7 कलियां बर्न्ट गार्लिक की, जिनके काफ़ी हाई कोलेस्ट्रॉल हैं उनको 5 से 7 कलियां, और जिनके अभी बॉर्डर लाइन पर हैं उनको 2 से 3 कलियां लहसुन की, जो कि ड्राई रोस्ट करी गई हैं सूखी तवे पर, हल्की तब तक भुनी गई जब तक उनमें 2-4 ब्राउन कलर के, डार्क कलर के चकत्ते पड़ जाएं। और फिर उसको आप एक डब्बी में बंद करके जो है अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और कुछ दिनों तक उसका सेवन करते रहें। जब वह समाप्त हो तो दोबारा उस प्रक्रिया को करें। सेवन कैसे करना है? खाली पेट आपको 5 से 7 लहसुन की कलियां चबा चबा करके खानी है और फिर 1 गिलास जो है वो गर्म पानी का आपको ऊपर से पी लेना चाहिए। इस प्रकार से किया हुआ लहसुन का जो सेवन है वो ब्लड के थिनिंग का काम करता है और किसी भी प्रकार की जो ब्लड के अंदर हमारे गांठें बन गई हैं या जो ब्लॉकेज की स्थिति पैदा हो रही है, आर्टरीज जो पतली पड़ गई हैं, अंदर जो रक्त के अंदर जो सॉलिड है बन गया है, कोलेस्ट्रॉल जो जम रहा है, आर्टरीज को जो पतला कर रहा है, जो उनको उसके अंदर जो एक तरह से रुकावट को पैदा कर रहा है, ये लहसुन जा करके उस रुकावट को, उस ब्लॉकेज को ये धीरे धीरे जो है पिघलाना शुरू करेगा। अब आ जाइए दूसरी बात, ये आपको अर्ली मॉर्निंग जो है गार्लिक वाला काम कर लेना है। इसके बाद जिनका काफ़ी हाई कोलेस्ट्रॉल है वो ध्यान से देख लें। मैं आपको ये एक ऐसा फल और पत्ते दिखा रही हूँ जिसकी पहचान आपको करनी है। ये है अर्जुन का वृक्ष, अर्जुना, भारत के अंदर बहुत पाया जाता है और ये अर्जुन का एक फल है। आप देख सकते हैं कैसे, कितना सुंदर इसका आकार है इस फल का। ये मैं आपको फल यहाँ ऐसे दिखा देती हूँ, ये इस तरह से। तो ये वृक्ष आपको अपने आसपास कहीं ना कहीं लोकेट करना है। ये चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा सड़कों के किनारे पाए जाते हैं। आजकल तो जो भारतवर्ष का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत अवेयर हो चुका है और अर्जुना के वृक्ष जो है वो सभी शहरों में जगह जगह ये वृक्ष लगाए जा रहे हैं। करना क्या है, आपको डेली तो इस पेड़ के पास नहीं जाना, आपको एक बार जाना है और कम से कम 6 महीने का सामान आप उससे ले सकते हैं। आपको वृक्ष को प्रार्थना करनी है कि हम आपकी जो पेड़ के तने की जो छाल है उसको इस तरह से हमने वहां से निकालना है। ये देख लीजिए आप, ये है अर्जुन के वृक्ष का जो मोटा तना है, नीचे मोटा, उसकी ये छाल है, बार्क है, छिलका है। इसको आप लगभग इस तरीके से आप ले लें और इसको फिर इस तरह से छील छील करके इसको आप छाया में डाल दें सुखाने के लिए। जब तक सूखता नहीं है तब तक आप थोड़ा सा टुकड़ा इस तरह से लेकर के भी इसका काढ़ा बना सकते हैं। परंतु जब ये एक बार सूख जाएगा, सूखने के बाद फिर आपको इसको लोहे के उखल मुसल में डालकर कूटिए या फिर किसी हायर पोटेंसी के किसी मिक्सर के अंदर डाल करके आप इसको जो है जब रगड़ेंगे, जब ये बिल्कुल सूख करके ऐसे टूटने लग जाएगा, इसको छाया में रख दीजिए। कम से कम 20 दिन, 1 महीना में ये सूखेगा, तब तक आप इस गीले का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब ये सूख जाएगा तब आपको इसका पाउडर बना करके एक डब्बी में बंद करके अपने पास रखना है। अब वह आपके पास है वेरी प्योर, बिल्कुल शुद्ध अर्जुन छाल का पाउडर। अब आपको अर्जुना टी पीनी है। मॉर्निंग में आप गार्लिक का सेवन करेंगे, लहसुन की कलियां खाएंगे चबा चबा कर गर्म पानी के साथ। उसके बाद आपको दिन में 2 बार अर्जुन छाल की चाय बनाकर पीनी है। वो चाय का तो नाम ही है। अर्जुन छाल को आप 1 गिलास पानी में डाल करके उबालें, तब तक मंदी आंच पर, जब तक वह आधा रह जाए। फिर उसके अंदर आप बहुत थोड़ा सा स्किम्ड मिल्क, जो है इसकी 2 बार मलाई उतारी जा चुकी हो, ऐसा थोड़ा सा दूध उसमें डाल लें। फिर उसको छान करके आप उसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए अपने स्वाद को बेहतर करने के लिए। जो लोग ऐसे ही पी सकते हैं वैसे भी पी सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है वो मीठा ना डालें
और केवल ऐसे ही इसका सेवन कर लें। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें स्वाद बकबका लग रहा है तो इसके साथ आपको ऐड कर लेना है दालचीनी का पाउडर, सिनेमन का पाउडर। तो अर्जुन छाल और दालचीनी के पाउडर का जो चाय या काढ़ा कुछ भी आप कह सकते हैं, उसका आपको दिन में 2 बार कम से कम सेवन करना चाहिए। अगर ये दिन की आप 3 चीजें, मॉर्निंग में बर्न्ट गार्लिक ले लिया, और फिर आपने सुबह की चाय या जो आफ्टर ब्रेकफास्ट की जो चाय है वह अर्जुन छाल वाली ले ली, और इवनिंग टी में भी आपने इसको ले लिया, तो लगभग 40 डेज के इस प्रयोग के बाद आप दोबारा से अपने लेवल्स जो है लिपिड प्रोफाइल को दोबारा टेस्ट करवाएं और फिर देखें कि क्या कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन इस दौरान अगर आपने घी और नॉन वेजिटेरियन फूड और अल्कोहल और सभी प्रकार के तेल और सभी प्रकार के पैकेज्ड फूड और जो है फास्ट फूड्स और स्मोकिंग, और इन चीज़ों को आपने क्विट नहीं किया, एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया, तो फिर ये चीज़ें उतनी ज़्यादा कारगर नहीं हो सकेंगी जितना कि हम प्रभाव देखना चाहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जब हम अपनाएं तो इस प्रण के साथ अपनाएं कि अब हमें एक प्राकृतिक, नेचुरल और एक एनर्जेटिक, एक प्रचंड कर्मयोगी का जीवन जो है वो जीना है। एक लिथार्जिक, आलसी और आराम वाला जीवन जो है वो मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मनुष्य एक अन्य जीवों की तरह, अन्य पशुओं की तरह एक जीव है। जो देखते हो आप सभी पशु सुबह से लेकर शाम तक चलते रहते हैं, वर्किंग मोड में रहते हैं। संध्या आने पर सब पशु पंछी विश्राम करते हैं। यदि मनुष्य अपनी आदत को इस प्रकार से बना लेगा तो अवश्य में स्वस्थ ही रहेगा। अपनी आदतों को सुधारना, अब आप सोचते हो कि मैदा से बने हुए पिज्जा, बर्गर हम दिन भर खाते रहें और फिर ये सोचें कि हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ने लगा, हमारे दांत क्यों खराब होने लगे, हमारा सिर अब गंजा क्यों होने लग गया है, तो याद रखिए ये सारे फास्ट फूड्स और बाहर के बनी हुई सामग्रियां जो हैं ये आपके शरीर को बहुत बड़ा नुकसान दे रही हैं, उससे बचना होगा। आइए बर्न्ट गार्लिक और अर्जुन छाल और सिनेमन, दालचीनी, इन तीनों के सहयोग से हम कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स को डाउन करें और जांच करें कि क्या इसका प्रभाव होता है। तो बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल करके इन तीनों के प्रयोग से हम उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। आशा रखती हूँ कि आप लोग भी अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इनके प्रयोग से कंट्रोल करेंगे। हमने स्वयं करके देखा है, औरों को प्रयोग भी करवाया है और ये काफ़ी हद तक फायदेमंद साबित होता है। तो आशा करती हूँ अगर आप सभी इसका प्रयोग करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या प्रभाव रहा। 1, 2, 6 महीने तक भी वीडियोस पर अगर आप कमेंट करते हैं, साल भर भी अगर करते रहते हैं तो कमेंट्स मुझ तक जरूर पहुँचेंगे। कमेंट्स पहुँचते हैं तो हमें साहस मिलता है। आयुर्वेद योग के प्रचार और प्रसार में हम सभी लगे रहते हैं, इसलिए क्योंकि मानव जीवन के लिए यह है वरदान। मैं लेती हूँ विदा, अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।